सभी भक्तजनों को राधे राधे। जय श्री कृष्णा। संक्षिप्त गरुड़ पुराण आयुर्वेद प्रकरण। गरुड़ पुराण का आयुर्वेद प्रकरण अत्यंत महत्व का है। इस प्रकरण के प्रथम 20 अध्यायों में निदान के विषय वर्णित हैं। किस कारण से रोग उत्पन्न हुआ है और रोग के लक्षण क्या हैं, जिससे रोग का निर्णय हो सके, इत्यादि विषय निदान शब्द से अभिप्रेत है। इसके बाद लगभग 40 अध्यायों में रोगों की चिकित्सा हेतु औषधियों का निरूपण हुआ है तथा उन औषधियों के निर्माण की विधि बताई गई है। इस औषधि का यह अनुपान है, किस प्रकार इसका सेवन करना चाहिए आदि बताया गया है। एक ही रोग के लिए अनेक औषधिक योगों को भी बताया गया है, पर यह सब किसी सुयोग्य वैद्य के परामर्श से ही करना उचित है। उपलब्ध गरुड़ पुराण का पाठ कहीं कहीं अस्पष्ट तथा खंडित भी प्रतीत होता है। आयुर्वेद के आसर्ग ग्रंथों का आश्रय करके यथासंभव अर्थ ठीक करने की चेष्टा की गई है। पाठकों को इससे लाभ उठाना चाहिए। संपादक। संक्षिप्त गरुड़ पुराण अध्याय 146 निदान का अर्थ तथा रोगों का सामान्य निदान निरूपण। धन्वंतरी जी ने कहा, हे सुश्रुत, प्राचीन काल में आत्रेय आदि श्रेष्ठ मुनियों ने जिस प्रकार कभी रोगों का निदान बताया है, वैसे ही मैं तुम्हें सुनाऊंगा। पापमा, ज्वर, व्याधि, विकार, दुख, आमय, यक्ष्मा, आतंक, गद और अबाध ये पर्यायवाची शब्द हैं। रोगों के ज्ञान के 5 उपाय हैं: निदान, पूर्व रूप, उपसय और संप्राप्ति। निमित्त हेतु आयतन, प्रत्यय, उत्थान तथा कारण। इन पर्याय से निदान कहा जाता है, अर्थात निमित्त आदि शब्दों से जिस वस्तु का निश्चय होता है वही निदान है। दोष विशेष के ज्ञान का बिना ही उत्पन्न होने वाला रोग जिन लक्षणों से जाना जाता है उसे पूर्व रूप कहते हैं। यह पूर्व रूप सामान्य और विशिष्ट भेद से 2 प्रकार का होता है। यह उत्पगमान रोग जिन लक्षणों से जाना जाता है उन लक्षणों को अल्पता के कारण थोड़ा व्यक्त होने से पूर्व रूप कहा जाता है। वही पूर्व रूप व्यक्त होने जाने पर रूप कहलाता है। संस्थान, व्यंजन, लिंग, लक्षण, चिन्ह और आकृति ये रूप के पर्यायवाची शब्द हैं। हेतु विपरीत, व्याधि विपरीत, हेतु व्याधि उभय विपरीत तथा हेतु विपरीत अर्थकारी। हेतु के समान प्रतीत होने पर भी विपरीत क्रिया करने वाले। व्याधि विपरीत अर्थकारी और हेतु व्याधि उभय विपरीत अर्थकारी औषध, अन्न तथा व्याध के परिणाम में सुखदायक उपयोग के उपसय कहते हैं। इसी का नाम सातमय भी है। उपसय के विपरीत अनुपसय होता है। उसका दूसरा नाम व्याध सातमय भी है। दोष जिस प्रकार प्राकृत आदि विविध निदानों से दूषित होकर ऊर्ध्व आदि भिन्न गतियों के द्वारा शरीर में विसर्पण करते हुए धातु आदि को दूषित कर रोगों को उत्पन्न करता है, उसे संप्राप्ति कहा जाता है। उसके पर्यायवाची शब्द हैं जाति तथा आगति, संख्या, विकल्प, प्राधान्य, बल और व्याधि काल के विशेषताओं के आधार पर उस संप्राप्ति के भेद किए जाते हैं। जैसे इसी शास्त्र में बताया जाएगा कि ज्वर के 8 भेद होते हैं। यह संख्या संप्राप्ति हुई। रोगोक्ति में कारणभूत दोषों की अंश संकल्पना, न्यून आदि का विवेचन, विकल्प संप्राप्ति, स्वतंत्रता और परतंत्रता द्वारा दोषों का प्राधान्य या अप्राधान्य विवेचन, प्राधान्य संप्राप्ति, हेतु रूप और रूप की संपूर्णता अथवा अल्पता के द्वारा बल या बल का विवेचन, बल संप्राप्ति और दोष अनुसार रात्रि, दिन, ऋतु एवं भोजन के परिपाक के अंत आदि मध्य और अंत द्वारा रोग काल के ज्ञान को कल संप्राप्ति समझना चाहिए। इस प्रकार निदान के सामान्य आदि ध्येयों को निदान, पूर्व रूप, उपसय और संप्राप्ति का निरूपण किया गया है। संप्राप्ति उनका विस्तार से वर्णन किया जाएगा। सभी लोगों के मूल कारण शरीर में स्थित कुपित दोष ही है।
किंतु दोष प्रकोप का भी कारण अनेक प्रकार के अहित पदार्थों का सेवन है। यह अहित सेवन 3 प्रकार के हैं। आसात्मेंद्रिय संयोग, प्रज्ञापराध तथा परिणाम का होता है। इन तीनों योगों को पहले बताया जा चुका है। वात प्रकोप का निदान तिक्त, उष्ण, कटु, कसाय, अम्ल और रुक्ष खाना का असंयमित आहार, दौड़ना, जोर से बोलना, रात्रि जागरण तथा उच्च भाषण कार्यों में विशेष अनुरक्ति, भय, शोक, चिंता, व्यायाम एवं मैथुन करने से शरीर के अंतर्गत विद्यमान वायु प्रकुपित हो जाती है। विशेषतः यह वायु विकार ग्रीष्म ऋतु के दिन तथा रात्रि में भोजन करने के पश्चात पाक में अंत होता है। पित्त प्रकोप का निदान कटु, अम्ल, तीक्ष्ण, उष्ण, लवण तथा क्रोधोत्पादक एवं दाहतोत्पादक आहार करने से पित्त प्रकोपित हो जाता है। पित्त का यह प्रकोप शरद ऋतु के मध्यांग, अर्धरात्रि तथा अन्य दाह उत्पन्न करने वाले क्षणों में विशेष रूप से होता है। कफ प्रकोप का निदान मधुर, अम्ल, लवण, स्निग्ध, गुरु, अभिसंधि तथा शीतल भोजनों के प्रयोग से, बैठे रहने से, निद्रा से, सुख भोग से, अजीर्ण से, दिवाशयन से, अत्यंत बलकारक पदार्थों के प्रयोग से, वमन आदि न करने से, भोजन के परिपाक के प्रारंभ काल में दिन के प्रथम भाग में तथा रात्रि के प्रथम भाग में कफ कुपित हो जाता है और दोनों दोषों के प्रकोपक आहार विहार का सेवन करने से दोनों दोष प्रकोपित हो जाते हैं। त्रिदोष प्रकोप का निदान एवं सब रोगों की सामान्य संप्राप्ति। त्रिदोष के वात, पित्त तथा श्लेमेशा इन सभी के प्रकोपित तथा मिश्रित स्वभाव से सन्निपात की उत्पत्ति होती है। संकीर्ण भोजन, अजीर्णता में भोजन, विषम तथा विरुद्ध भोजन, मद्यपान, सूखे साग, कच्ची मूली, पिंडायक, खली, मृत्युवत्सर, पूती, सत्तू, शुष्क, कृषा, मांस तथा मत्स्य आदि का भक्षण करने से वात, पित्त एवं श्लेष्मोत्पादक विभिन्न पदार्थों के उपभोग से आहार्य अन्न का परिवर्तन धातु जन्य दोष, वात, पित्त, श्लेष्मसा का परस्पर मिलकर उपद्रव करने से शरीर में यह विकार सन्निपात उत्पन्न होता है। दूषित कच्चे अन्न का प्रयोग करने से श्लेष्मा जनित विकार से तथा ग्रहों के प्रभाव से, मिथ्या आहार व्यवहार के योग से, पूर्व जन्म में संचित विभिन्न पापों के प्रभाव से किए गए दुराचरण से, स्त्रियों में प्रसव काल की विषमता तथा मृत्युपचार से शरीर में सन्निपात की विकृति उत्पन्न होती है। इस प्रकार प्रकुपित वाद आदि दोष रोगों के अधिष्ठानों में जाने वाली रस वाहिनियों के द्वारा शरीर में पहुंचकर अनेक प्रकार के विकारों को उत्पन्न करते हैं।